गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का जीडीटी एजुकेशन में। आज के इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 18 यानी हिंदी अध्याय 18, जिसका शीर्षक क्या है बच्चों? हौसले की उड़ान, जो कि कहाँ से लिया गया है? जी, पापू विषय यानी पाठ्य पुस्तक विकास समिति से। आइए इसमें पढ़ेंगे आप उन बेटियों के बारे में जिनका हौसला, जिनका जज्बा जो है मतलब कितना जो है मजबूत था। ऐसा हौसला, ऐसा जज्बा जो अपने जज्बे के बल पे, अपने हौसले के बल पे उन्होंने वो पाया जो वो पाना चाहते थे। कहता है कि यह पाठ बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन करता है। कहता बिहार की बेटियों का यह संसार समाज की रूढ़ियों पर प्रहार, किस पर प्रहार? रूढ़ियों पर। जो रूढ़िवादी विचारधारा के लोग होते हैं, जो पुराना रीति रिवाज नियम कानून होते हैं, जो कहीं ना कहीं बेटियों को पाँव में जो है जंजीर बांधने का काम करता है। मतलब वो कुछ करना चाहती है बट रोकने का काम जो किया जाता है, उस रूढ़िवादी नियमों पर प्रहार है। मतलब ये पाठ कहता है आधुनिक बिहार की बेटियों की संघर्ष और उनके हौसलों की उड़ान, हौसले की उड़ान से हमें परिचित कराता है यह पाठ। तो आइए देखते हैं कि हौसलों से जो है किस तरह से परिचित कराता है। यहाँ से रहा आपका चैप्टर। कहता है कि खूबसूरत और न्यायप्रिय व्यवस्था के निर्माण में शिक्षा और संघर्ष की अहम भूमिका होती है कि नहीं? मानते हैं ऐसा कि शिक्षा और संघर्ष की अहम भूमिका होती है। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो या तो आपको शिक्षित होना पड़ेगा या फिर संघर्ष करना पड़ेगा, दोनों ही करना पड़ेगा। तो कहता है उसकी अहम भूमिका होती है। यह भूमिका यदि बेटियों के समूह से आए तो बदलाव की नई बयार का एहसास होता है, यानी एहसास होता है। कहता है लंबे समय से दमन, उत्पीड़न और उपेक्षा की शिकार बेटियों को ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद लग चुका है। यानी पहले जो बेटियों को दबा करके रखा जाता था, हमेशा घर में बिठा के रखा जाता था, तुम पढ़ लिख के क्या करोगी, खाना बनाओ, चूल्हा चौका करो, हाँ इससे आगे तुम सोचो भी मत। यानी उसको किसी फील्ड में, किसी क्षेत्र में आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था। तो यहाँ पे कहता है उस चीज का स्वाद अब बेटियों को भी लग चुका है कि स्वाधीनता का स्वाद होता क्या है, शिक्षा होती क्या है, शिक्षा से मिलता क्या है। तो कहता है कि ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद लग चुका है। आइए कुछ ऐसी ही बेटियों से मिले जिन्होंने अपने हौसले की उड़ान के बल पर सामाजिक ताने बाने को बदलने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाई। यानी सामाजिक जो ताना बाना होता है उसको पूर्ण रूपेण पलट के क्या कर दी, रख दी। कौन रख दी? बिहार की बेटियां। अब देखो बिहार की बेटियां कौन सी? कहता है नोखा प्रखंड रोहतास। कहाँ? नोखा प्रखंड कहाँ? रोहतास की गुड़िया से मिलकर आपको एहसास हो जाएगा कि पढ़ाई का जुनून क्या होता है। यानी गुड़िया है जो कि नोखा प्रखंड कहाँ से रहने वाली है? रोहतास की है। कहे कि नोखा प्रखंड रोहतास की गुड़िया से मिलकर आपको एहसास हो जाएगा कि पढ़ाई का जुनून क्या होता है। गुड़िया के माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे। मतलब उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि मेरी बेटी क्या करे, पढ़ाई करे। एक दिन गुड़िया ने कुछ कर गुजरने का हौसला महसूस किया। कहता है पिता मोहम्मद असीम, यानी पिता थे मोहम्मद असीम इदरीसी को माँ समेत उसने घर में क्या कर दिया, बंद कर दिया। पढ़ाई का जुनून देखो क्या कहता है। और 13 किलोमीटर पैदल, कितना किलोमीटर? 13 किलोमीटर पैदल जो है नोखा के उत्प्रेरण केंद्र पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने अपना नामांकन कराया। मतलब क्या कि अपना नाम उन्होंने लिखाया। ठीक है, क्या करके? माता पिता को घर में बंद करके। सोचने वाली बात है। कहता है कि ड्राइवर पिता को इस बात की जानकारी 2 दिनों की बात के बाद मिली। मतलब वो जो वहां जाके नामांकन कराई, उस विद्यालय पहुंची, उत्प्रेरण केंद्र पहुंची, ये जानकारी उनके पिता को कितने दिनों के बाद? 2 दिनों के बाद। 2 दिन में जो है उनको मिलती है। कहते आनंद फानंद में वे उत्प्रेरण केंद्र पहुंचे और बेटी को घर लाने की जिद पर अड़ गए कि बेटी अब घर चलो। लोग हंस रहे हैं, है ना। कहते हैं पर बेटी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। पिता को समाज की बंदिशों की चिंता थी। वो सोचते थे कि समाज के लोग हमको कहेंगे क्या, है ना, कि बेटी घर से भाग गई और अपने उन्हें नामांकन करा ली, पर मतलब पढ़ रही है। उस टाइम में ये सब थोड़ा सा अधिक माना जाता था। तो कहता है कि पर गुड़िया के आगे उनकी एक न चली। मतलब देखो वो जिद पे अड़ गई थी कि हमें पढ़ाई करनी है तो करनी है। अब कहता है कुछ समय बाद उत्प्रेरण केंद्र बंद हो गया। अब लोग, गुड़िया का किस्मत भी थोड़ा सा ऐसे हो गया कि कुछ समय के बाद उत्प्रेरण केंद्र क्या हो गया कि बंद हो गया। अब गुड़िया ने गांव के स्कूल में अपना नामांकन करा लिया। अब गांव आई, गांव के स्कूल में अपना नामांकन, नाम लिखाया, एडमिशन कराया। वो पढ़ लिख कर अध्यापिका बनना चाहती थी। गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती थी? अध्यापिका बनना चाहती थी। उसका सपना है कि अपनी जैसी लड़कियों के साथ ही उन लड़कियों की भी इच्छा पूरी कर सके जिनके मन में पढ़ने की ललक तो है, पर बाधाएं जिन्हें पराजित कर देती है। गुड़िया गांव समेत अपने इलाके में मिसाल बन गई है।
मतलब क्या कि गुड़िया वो जो संकल्प लिया तो गुड़िया ने उनके पीछे जी जान जो है लगाकर जो है पूर्ण मेहनत पूरी निष्ठा से जो है वो उस काम को मतलब की। मतलब वो जो अध्यापिका बनना चाहती थी तो पूरा लगन एकदम पूरी लगन के साथ उस काम को की। शिक्षा जो है खुद ग्रहण की, उसके बाद जो है अध्यापिका के तौर पे दूसरे को भी शिक्षित करने का उन्होंने क्या किया, काम किया। अब कहता है कैमूर के चेनारी प्रखंड मथही गांव, वो थी गुड़िया कहाँ की थी बताइए तो, नौखा प्रखंड रोहतास। अब ये है कैमूर के चेनारी प्रखंड मथी गांव की निवासी विष्णु शंकर तिवारी खुशी से जो है फूले नहीं समा रहे थे। कोई विष्णु शंकर तिवारी जी थे जो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। अब बात क्या थी, कहते हैं कि दरअसल उनकी बेटी सोनी, यानी उनकी बेटी का नाम क्या है, सोनी। कहते हैं पूरे जिला में एथलेटिक्स प्रतियोगिता, कौन सी प्रतियोगिता, एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 मीटर और 1600 मीटर की दौड़ में पहला स्थान क्या किया था, प्राप्त किया था। किसने किया था, सोनी ने। किसकी बेटी थी, गुड। कहता है वह गांव की ही नहीं पूरे प्रखंड की चहेती बन गई। सोनी का हौसला लगातार बढ़ता गया। वह राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रतिभागी बन जमालपुर गई और जहां उसे पहला स्थान मिला, फिर उसने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए चौथा स्थान जो है प्राप्त किया। बताओ कि दौड़ प्रतियोगिता में उन्होंने चौथा स्थान फिर क्या किया, प्राप्त किया। ठीक है, कहा किसका प्रतिनिधित्व करते हुए, राज्य का प्रतिनिधित्व, यानी राज्य स्तर पे खेलने लग गई। अब कहता है कि सोनी को विश्वास जो है था कि एक दिन वह पूरे देश का भी प्रतिनिधित्व करेंगी। मतलब उसे विश्वास था कि आज हम जिला स्तर पे राज्य स्तर पे खेल रहे हैं, एक न एक दिन ऐसा आएगा कि हम देश स्तर पे भी खेलेंगे। तो ये कहती है कि प्रतिनिधित्व करेंगी और देशवासियों की उम्मीद पर खड़ी उतरेंगी। मान लो कि इतने सारे प्लेयर हैं, अभी क्रिकेटर सब है या ओलंपिक होता है या फिर कोई भी खेल होता है, तो वो जो खेलते हैं तो नाम किसका होता है, देश का नाम होता है। जिस देश के प्लेयर खिलाड़ी खेलते हैं तो उस देश का नाम होता है। तो इसी तरह अगर ये दौड़ मान लो राज्य स्तर पे की, प्रखंड स्तर पे की, तो स्थान प्राप्त की तो सबका नाम हुआ। मान लो देश स्तर पे खेलेगी तो अपने देश का नाम होगा। तो वो सपना देख रही थी कि एक न एक दिन उम्मीद है कि देशवासियों की उम्मीद पर जरूर खरी उतरेगी। कौन देख रही थी, किस गांव की थी, किस गांव की थी, अब बेटी किसकी थी, जी। अब कहता है अच्छा गुड़िया किसकी बेटी थी, मोहम्मद हसीन इदरीसी। चलो याद रखा करो इसको। कहता है कदम अपने उम्र की बच्चियों से अलग है। अब है तीसरी नंबर पे कदम। पहली नंबर की कौन थी, दूसरी नंबर की, तीसरी नंबर की कदम। कहता है अपनी बच्चियों से अलग है। वह अध्ययन विरोधी ताकतों के खिलाफ तनकर खड़ी हो जाने का हौसला रखती है। फिर वह इसकी परवाह नहीं करती कि सामने खड़ा आदमी कितना खतरनाक है। खुद कदम अपने आप में डेंजर थी। गणेशपुर मुसहरी प्राथमिक विद्यालय, कहाँ, गणेशपुर मुसहरी प्राथमिक विद्यालय, बख्तियारपुर प्रखंड मुंगेर जिला निवासी कदम नरेगा कार्यस्थल के ठेकेदार के सामने बच्चों के जुलूस की नेत्री के रूप में, यानी नेता का स्त्रीलिंग रूप हुआ नेत्री, नेत्री के रूप में तनकर खड़ी हो गई। कहाँ पे खड़ी हो गई, ठेकेदार के सामने खड़ी हो गई। और क्या कहते, कहाँ, नरेगा कार्यस्थल के ठेकेदार, नरेगा जगह का नाम है, ठीक है, वहां पे तन के गई, खड़ी हो गई। ठीक है, उसने ठेकेदार को साफ तौर पर कहा कि यदि कार्यस्थल पर हमारे स्कूल का एक भी बच्चा या बच्ची काम करते दिखे तो हम आपका काम नहीं होने देंगे। इतनी छोटी सी बच्ची जाके ठेकेदार को धमकी देती है कि जो पढ़ने वाले बच्चे से अगर आपने काम कराया तो हम आपका काम होने नहीं देंगे। वो चाहती थी कि ये बच्चे क्या करे, पढ़े। कहता है कदम स्कूल के बाल संसद की प्रधानमंत्री है, यानी बच्चों की क्या थी, प्रधानमंत्री थी। उसमें भी मुसहरी टोला, समझ सकती हो। तो कहता है कि पिता जितेंद्र माझी, पिता कौन थे, जितेंद्र माझी। और ये माझी लोग सब बड़ा खतरनाक होते हैं कि नहीं होते हैं। तो कहता है जितेंद्र माझी, माझी से याद आया बताइए तो, दशरथ माझी। उन्होंने प्रण लिया था कि मैं रास्ता बनाऊंगा, पत्नी के देहावसान के बाद प्रण ले लेते हैं कि मेरे साथ जो हुआ किसी और के साथ ये होना नहीं चाहिए। सोच सकते हो कि पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिया। तो माझी लोग बहुत डेंजर होते हैं, जो जो बोलते हैं वो करते हैं। कहते जितेंद्र माझी और माँ शांति देवी को अपनी इकलौती बेटी पर नाज है। कदम बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती थी। क्या बनना चाहती थी, अच्छा गुड़िया क्या बनना चाहती थी, अध्यापिका। सोनी
जी जी, एथलेटिक्स में जो है चाहती थी देश स्तर पे खेले, और कदम क्या बनना चाहती थी? डॉक्टर। कहता है और लोगों के दुख दर्द को दूर करने का जज्बा रखती है। यानी ये हो गई आपको कदम की। जी। अब है मथुरापुर कहतरवा पंचायत शिवहर के 94 वर्षीय मोहम्मद अब्दुल रहमान खान को अपनी पोती जैनब खानम, कौन है? जैनब खानम पर गर्व है। वे जैनब की उम्र दराजी के लिए अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि उन्हें लंबी उम्र मिले, आयु मिले। कहते हैं दरअसल दादा जैनब के जीवट और इल्म यानी ज्ञान की ललक के प्रति खासे संजीदा है, यानी दादा चाहते थे कि जैनब क्या करे? पढ़े। कहते हैं मोहम्मद मंसूर खान एवं फूल बीवी बेटी जैनब की पढ़ाई महज 3 दर्जे के बाद ही छुड़ा दी गई। कहता है वजह थी क्या? तो पर्दा प्रथा, क्योंकि मुस्लिमों में पर्दा प्रथा जो है होती है, तो इसलिए उनकी माँ बोलती थी कि नहीं पढ़ाई नहीं करनी है, घर में रहो, पर्दा में रहो, बाहर जाओगी तो ऐसे मुंह दिखाओगी, पर्दा में रहो। मतलब पर्दा प्रथा के कारण भी उन लोगों में काफी रुकावटें आती थी। कहता है कि जकड़बंदी थी, लेकिन जब गांव में ही जगजगी केंद्र खुला, क्या खुला? जगजगी केंद्र खुला। कहता है तब एक बार फिर जैनब की ललक परवान चढ़ी। मार खाने के बावजूद वह तालीम यानी शिक्षा के लिए स्कूल जाने लगी। मार खाती थी लेकिन स्कूल जाना वो बंद नहीं की, यानी वो भी जिद्दी टाइप की थी कि हमें पढ़ना है। कहता है फिर जैनब पीछे मुड़कर नहीं देखी, अब वह बीए में पढ़ रही है, बीए में बैचलर ऑफ आर्ट की तैयारी कर रही है। साथ ही लड़कियों को महिला शिक्षण केंद्र में शिक्षित कर रही है, यानी शिक्षित भी कर रही है। लड़कियों की आत्मरक्षार्थ प्रयासों में वह सहायक बनी और ब्लू बेल्ट प्राप्त जैनब को ब्लू बेल्ट प्राप्त था। ये उसे प्राप्त होता है जो कराटे में। जी। तो यहाँ पे कहता है ब्लू बेल्ट प्राप्त जैनब आत्मरक्षार्थ लड़कियों को कराटे का प्रशिक्षण भी दे रही है। बताओ, तुम लोगों को भी सीखना चाहिए, है ना? कराटे का प्रशिक्षण दे रही है कि अपना बचाव समय आने पे कर सके। कहता है आपने देखा कि कैसे दृढ़ इच्छा शक्ति और बदलाव की इच्छा रखने वाली सामान्य बेटियों ने असाधारण काम किया और समाज के हौसले को बढ़ाया। बिहार की ये बेटियां आप सभी का आह्वान करती है कि शोषितों वंचितों के प्रति जो है मानवोचित दृष्टि का व्यवहार करें और उनके लिए किए जा रहे संघर्षों के प्रति सम्मान का भाव रखे। यानी इसमें ये कहा जा रहा है कि ये बेटियां, इस तरह की बेटियां अगर हमारे आपके समाज में पाई जाती है, संघर्ष करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, तो हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग उनका क्या करें? पूर्ण रूप से सहयोग करें, सपोर्ट करें। तो यही तक आपका चैप्टर था। मिलती हूँ अगली क्लास में, अगले वीडियो में अगला चैप्टर लेकर। धन्यवाद।